ऑन 20 अक्टूबर प्राइम मिनिस्टर जी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है उसका इनॉग्रेशन किया। ये जो एयरपोर्ट है वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स टूरिस्ट साइट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नॉर्दर्न इंडिया के सभी बुद्धिस्ट साइट को कनेक्ट करेगा। अगर हम कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है, और ये टाउन बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गौतम बुद्धा थे, गौतम बुद्धा ने अपनी डेथ के बाद यहीं इसी टाउन में महापरिनिर्वाणा को प्राप्त किया था। अगर हम महापरिनिर्वाणा के बारे में बात करें तो महापरिनिर्वाणा का मतलब होता है जब एक बौद्ध महापुरुष अपनी मृत्यु के बाद अनंत सुख और शांति प्राप्त कर ले तो उसे हम महापरिनिर्वाणा कहते हैं। अब नॉर्दर्न इंडिया में एक सर्किट बनता है, बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट, जिसमें कई सारी कंट्रीज आती हैं। बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट में अभी के टाइम लुम्बिनी नेपाल, सारनाथ, बोध गया, ये सारे एरिया सारे बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट्स इंक्लूडेड हैं। अगर हम बात करें कुशीनगर के हिस्ट्री के बारे में तो कुशीनगर को प्री बुद्धा पीरियड में कुशावती के नाम से जाना जाता था, और पोस्ट बुद्धा पीरियड में इसे कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। एशियंट इंडिया में कुशीनगर मालास की कैपिटल थी। जो माला थे वो वन ऑफ द 16 महाजनपद में से एक थे जो 6th सेंचुरी में राज किया करते थे नॉर्दर्न इंडिया में। साथ ही जो कुशीनगर है वो मौर्य, सौंक्या, कुशाना, गुप्ता, हर्षा और पाला डायनेस्टी के बहुत ही इंटीग्रल पार्ट में से एक था, उनके एम्पायर के इंटीग्रल पार्ट में से एक था। अगर हम मेडिवल इंडिया में कुशीनगर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो कुशीनगर कल्टरी किंग के लॉर्डशिप के अंदर आता था। कुशीनगर ने 12th सेंचुरी के एंड तक आते आते अपनी इम्पोर्टेंस खो दी, और माना जाता है कि 15th सेंचुरी तक कुशीनगर को राजपूत एडवेंचरर मदन सिंह ने रूल किया। मॉडर्न इंडिया में कुशीनगर की इम्पोर्टेंस 19th सेंचुरी के आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन के कारण हुई। इस आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन में अलेक्जेंडर कैनिंघम, जो कि फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद CL कैलरले ने एक स्तूपा और 10 मीटर लंबी बुद्धा की मूर्ति को खोजा, बुद्धा के स्टैचू को खोजा, और ये एग्जीबिशन 1907 तक चला, जिसमें JPH वोगल ने वेल्थ ऑफ बुद्धिस्ट मटेरियल को अनकवर किया। 1903 में एक बर्मिश मॉन्क चंद्र स्वामी इंडिया आए, और इंडिया आने के बाद उन्होंने महापरिनिर्वाणा टेम्पल को एक लिविंग श्राइन में बदला। इसके बाद हम बात करें तो बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट क्या चीज़ है। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बुद्धिस्ट सर्किट को देश का पहला ट्रांसनेशनल टूरिज्म सर्किट बनाया, जिसमें नेपाल, श्रीलंका और इंडिया के इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट शामिल थे। अगर इंडिया से बात करें तो इंडिया के इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट कौन कौन से हैं? बोध गया, वैशाली और राजगीर जो बिहार में है, कुशीनगर, सारनाथ एंड श्रावस्ती जो यूपी में है, एंड लुम्बिनी जो नेपाल में है। अगर हम बात करें इन सभी जगहों की बुद्धा के लाइफ से रिलेशन तो 563 BC में बुद्धा का एज अ प्रिंस सिद्धार्थ गौतम लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने 29 ईयर्स तक अपने पेरेंट्स के साथ कपिल वस्तु के सांक्या कैपिटल में रहे, और बोध गया में बोधि ट्री के नीचे उन्होंने एनलाइटमेंट अटेंड की। सारनाथ में जाके उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और बिम्बिसार ऑफ मगध की हेल्प के साथ उन्होंने राजगीर में पहला फॉरेस्ट मोनेस्ट्री बनवाई, और उन्होंने अपना जीवन का काफ़ी समय जो है वो श्रावस्ती में बिताया। श्रावस्ती में जीवन बिताने के बाद
एट द एंड उन्होंने वैशाली में अपना लास्ट sermon या फिर आखिरी उपदेश दिया। उसके बाद वो कुशीनगर जाके उन्होंने अपना परिनिर्वाणा प्राप्त किया। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्किट, इस सर्किट का इंडिया के कल्चर के हिसाब से क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया की डिप्लोमेसी के हिसाब से क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम बात करें ईस्ट की तरफ देखें तो ईस्ट के ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से साउथ ईस्ट नेशंस, एशियन नेशंस जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, जहाँ पर बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, वो सारी कंट्री हमारे इंडिया के सर्किट से नहीं जोड़ पाते। अगर हमारे ईस्ट स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता तो इंडोनेशिया और थाईलैंड के लोग बाय लैंड रूट इंडिया में आते हैं और एज अ बुद्धिस्ट टूरिस्ट इंडिया की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करें बुद्धिस्ट टूरिस्ट को और जो ये दुनिया भर के सभी बुद्धिस्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे जिनसे इंडिया की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।